हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकांक्षा कंप्यूटर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट सॉर्टिंग क्या होती है? बेसिकली सॉर्टिंग में हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक सही ऑर्डर में। ठीक, वो ऑर्डर हमारा असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। लेकिन हमारे जितने भी एल्गोरिथम सॉर्टिंग के हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे हमारे पास है सॉर्टिंग के एल्गोरिथम है, वो सब हमारे असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करते हैं। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? असेंडिंग, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो सॉर्टिंग में हम ये करते हैं। हमारे पास बहुत सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, रेडिक्स, मर्ज, क्विक, ये बहुत सारे हमारे पास सॉर्टिंग के एल्गोरिथम है। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगी एक एग्जाम्पल के थ्रू बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम। फिर उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, एक ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट एल्गोरिथम कि भाई क्या क्या चेंजेस हुए हैं आज के टाइम में, और फिर वो ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम मैं आपको समझाऊंगी, विद कोडिंग समझाऊंगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताऊंगी। ठीक, आइए सबसे पहले हमारे पास ये डेटा है, ये अब हमें सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने में हमें सबसे पहले क्या सोचना है कि इनका ऑर्डर करेक्ट है या नहीं है। 12, 17 है ना, हम ये चेक करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से चेक करेंगे कि वो करेक्ट ऑर्डर में है या नहीं है। यदि करेक्ट ऑर्डर में है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, हमारा कंट्रोल आगे मूव कर जाएगा। और यदि करेक्ट ऑर्डर में नहीं है तो हमें स्वैपिंग करनी होगी। पहले हम फर्स्ट की एलिमेंट की सेकंड से करेंगे, सेकंड की थर्ड से करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं AI और AI प्लस 1 में हम कंपैरिजन करेंगे। AI मतलब जैसे I की वैल्यू 0, A0 प्लस 1 A1, तो A0 और A1 के बीच में कंपैरिजन होगा। जब I की वैल्यू 1 होगी तो A1 और A2 के बीच में कंपैरिजन होगा। आपको माइंड में रखना है, जो माइंड में सोचना है, बस इसका मेन जो चीज है वो आपको जो सोचनी है, यदि ये दोनों करेक्ट ऑर्डर में है तो आपको स्वैप आपका कंट्रोल आगे मूव कर जाएगा, मूव कंट्रोल। ठीक है, मतलब आपको आगे बढ़ जाना है, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन आपकी ये है कि आप यदि ये सही ऑर्डर में नहीं है ना, ये तो यस के केस में है, और यदि ये सही ऑर्डर में नहीं है तो आपको क्या करना है? स्वैप करना है। ठीक, सही ऑर्डर में नहीं है तो आपको स्वैपिंग करनी है। आइए कैसे करेंगे देखते जाइए। जैसे 12 और 17 सही ऑर्डर में है, 12 और 17 सही ऑर्डर में, तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगी 12, 17, 10, 11, 4। ठीक, अब हमारा कंट्रोल यहां था, अब हमारा कंट्रोल यहां चला जाएगा। सही ऑर्डर में थे तो स्वैपिंग नहीं हुई, सीधे कंट्रोल आगे बढ़ गया। 17 इज ग्रेटर देन 10, यस 17 इज ग्रेटर देन 10। ये हमारा सही ऑर्डर में नहीं है 17 और 10, तो यहां पर आपको स्वैपिंग करनी होगी। जहां पर भी आपको ग्रेटर मिल जाए वहां पर आप क्या कर देंगे? स्वैपिंग कर देंगे। ठीक, तो अब हमने यहाँ पर 12 ये हमने स्वैप कर दिया, 10 और 17, 11, 4। अब हमारा कंट्रोल यहाँ है। 17 और 11 सही ऑर्डर में है क्या? नहीं है, 17 इज ग्रेटर देन 11, तो आपने क्या करा? इनको स्वैप कर दिया, 10, 11, 17 एंड 4। अब फिर दोबारा से आपका जो है यहाँ पर कंट्रोल आ गया। फिर दोबारा से आप चेक कीजिए, 17 इज ग्रेटर देन 4, यस ये सही ऑर्डर में नहीं है, सही ऑर्डर में नहीं है तो हम दोबारा से स्वैप कर देंगे। ये हमने स्वैप कर दिया। ठीक, ये हमारा हो गया पास 1, ये हमारा फेज 1, पास 1। ठीक, इसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम फिर दोबारा से सॉर्टिंग करेंगे। हमारे पास हमने क्या किया, देखिए 12, 10, अब हमारे पास ये हमारा एक बबल हो गया जो सेट हो गया अपने पर्टिकुलर ऑर्डर में।
अब हमारे पास है डेटा 12, 10, 11, 4 और ये हमारा सॉर्टेड। ठीक, तो 12, अब हम कंपैरिजन करेंगे 12 और 10 के बीच में। सही ऑर्डर में है क्या? नहीं है, नहीं है तो स्वैप कर दो। ये हमने स्वैप कर दिया। अब फिर कंट्रोल कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पहुंच गया। तो आप चेक करेंगे 12 और 11 सही ऑर्डर में है क्या? नहीं है, तो 11 यहाँ और 12 यहाँ। ठीक है, हमने चेक कर लिया 12 इज ग्रेटर देन 11, ग्रेटर देन है तो स्वैप कर दो, ग्रेटर देन है तो स्वैप कर दो। अब हमने कंट्रोल हमारा यहाँ आ गया, 10, 11, 12 और 4 सही ऑर्डर में नहीं है, 12 इज ग्रेटर देन 4, देन आप क्या करें? स्वैप कर दें। ये हमारा स्वैप हो गया। तो इस तरह से हमारा 12 भी फिक्स हो गया नीचे बबल। ठीक, आप चाहें तो ऐसे भी कर, दोबारा से यहाँ पे भी कंट्रोल पास हो सकता है। कंट्रोल पास हुआ, 12 इज ग्रेटर देन 17, नहीं, ग्रेटर देन नहीं है। फिर आगे बढ़ा 17, ये 12 इज ग्रेटर देन 17, नहीं, सही ऑर्डर में है तो ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन हमें आगे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, क्योंकि ये हमारा सेट हो चुका, हमें पता है कि हमने पूरे कंपैरिजन करे। अब हमारे पास ये आ गया पास 2। ठीक, यहां पर हमने इन्हें फिक्स कर दिया। अब हमारे पास है 10, 11, 4। जो डेटा हमें सॉर्ट करना है 10, 11 और 4, और जो हमारा सॉर्ट हो चुका है वो पोर्शन क्या है? 12 और 17। ठीक है, 12 और 17। अब मैं क्या करूंगी? यहां पर हमारा कंट्रोल है 10 इज ग्रेटर देन 11, नो, ऐसे ही है, तो 10, 11, 4 और ये हमारा सॉर्टेड डेटा। सिंपली ऑर्डर में है, ग्रेटर देन नहीं है, तो हमारा कंट्रोल आगे बढ़ गया, कंट्रोल आगे बढ़ गया। माइंड में दो ही चीजें रखनी है कि जब ग्रेटर देन होता है तो स्वैप हो जाता है, और जब ग्रेटर देन नहीं होता है, ऑर्डर में है, तो सिंपली कंट्रोल आगे मूव कर जाता है। यहाँ पर कंट्रोल था, कंट्रोल कहाँ मूव कर गया? यहाँ। फिर हमारे पास 10, 11 इज ग्रेटर देन 4, यस, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो हमारे पास ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। स्वैप हो जाएंगे तो कंट्रोल हमारा यहाँ आ जाएगा। 12 और 17 वो हमारा पहले से सॉर्टेड है, तो अब हमारी लिस्ट में ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास कंपैरिजन इसका हो, तो ये हमारा फेज हो गया पास, हमारा हो गया पास 3। ठीक है, ये हमारा पास 3। अब इसके बाद 10, 4 ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट, 11, 12 और 17। अब देखिए ये डेटा 10 इज ग्रेटर देन 4, यस, स्वैपिंग कर दीजिए। आगे हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, तो 4 इज ग्रेटर देन, अब हमारे पास ये स्वैप हो चुका। अब 4 इज ग्रेटर देन 10, नो, सही ऑर्डर में है, तो ये भी इसी लिस्ट में आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया पास 4, पास 4। अब रिक्वायरमेंट नहीं है ना हमारी, पूरा सॉर्टेड हो गया। तो अब आपने देखा कि पास 4 तक में हमारी सॉर्टिंग हुई। एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, तो इट मीन्स जब एन की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हमारा लूप जो फेजेस हैं हमारे कितने हुए? एन की वैल्यू 5 है, तो मीन्स 0 to 4 है ना, 0 to 4 सी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद इसमें देखिए आपके फेज कितने हुए? फेज कितने हुए हमारे पास? यदि टोटल लूप हमारा 0 to 4 है, तो फेज कितने हैं? 0, 1, 2, 3। ठीक है, यदि हमारे पास 5 एलिमेंट है,
तो फेज हमारे कितने होंगे, 4 पास में हमारा सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, या 10 एलिमेंट है तो हमारा जो सॉर्टिंग है वो 9 पास में कंप्लीट हो जाएगी। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं यदि n है तो n-1 पास में हमारा जो सॉर्टिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आगे ऑप्टिमाइज बबल सॉर्ट में थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको समझाऊंगी। तो यदि हमारे पास टोटल एलिमेंट n है तो हमारे पास फेज कितने हो जाते हैं, n-1। अब हम कोड लिखेंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, ये हमारा 4 है ना। तो और फेज कितने चलने हैं, n-1। तो हमारे पास ये हो गया i लेस देन। वैसे लूप कैसे चलना चाहिए था, 0 से n-1 तक चलना है, 1 से n-1 तक चलना है, लेकिन 0 से चलेगा तो हम लेस देन साइन लिख देंगे, i प्लस प्लस। क्या कहना चाह रही हूं, देखें इसमें हमारे कितने पास हुए, 3। तो देखिए उसमें भी हमारे 3 है ना। देखिए 0 से i इज लेस देन 5 - 1 4, i लेस देन 4, लेस देन 4 का मतलब मीनिंग क्या हो गया, 3 तक चलेंगे, 0 से 3। तो देखिए 0 से 3, ठीक है, और 1 से कहे तो 4, 5 एलिमेंट के लिए 4 पास। ठीक है, ये 5 एलिमेंट के लिए 4 पास, एक कम, n एलिमेंट के लिए n-1। अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया पास के लिए, है ना। जो एक्सटर्नल लूप है वो किसके लिए है, पास के लिए, एक्सटर्नल लूप पास के लिए। और इंटरनल लूप लगेगा, ये इंटरनल जो हम सॉर्टिंग कर रहे हैं कि सही ऑर्डर में है या नहीं है। तो फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n-1 माइनस i, j प्लस प्लस, कंडीशन इफ aj इज ग्रेटर देन aj प्लस 1। अभी हम इफ कंडीशन बाद में, पहले नेस्टेड लूप। ये मैंने n-1 माइनस i क्यों लिखा, देखिए फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में आप यदि देख रहे हैं तो आपके पास हैं 5 के 5 एलिमेंट। ठीक है, तो इसलिए यदि i की वैल्यू 0 है तो आपके पास कितने हैं, n-1, मतलब के मतलब आपके पास क्या हो गया, 5 - 1 लेस देन 4। ठीक, तो जब आपके पास टोटल 5 एलिमेंट होते हैं, है ना, फर्स्ट फेज में, पास 0 की बात कर रही हूं मैं, जब पास 0 होता है तो आपके पास 5 के 5 एलिमेंट है, आपको कंपेयर कितनी बार करना पड़ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स आपको कंपैरिजन करना पड़ रहा है। 17 के बाद तो कोई एलिमेंट है नहीं ना जिससे आप कंपेयर करोगे, आप इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो कितने स्टेप में कंपैरिजन जा रहा है, यदि 5 एलिमेंट है तो फर्स्ट फेज में आपके 4 कंपैरिजन होंगे। ठीक है, देख लीजिए, इसका इससे कंपैरिजन हुआ, 12 इज ग्रेटर देन 17, 17 का 10 से हुआ, 10 का 11 से हुआ, 11 का 4 से, 4 का किसी से नहीं हुआ, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 कंपैरिजन आपके हुए। तो जब भी हमारा फेज होगा, जैसे हमारा 0th फेज है, तो इसमें हमारे कितने कंपैरिजन होंगे, केवल 4 कंपैरिजन होंगे। ठीक है, अब हमारे पास जब नेक्स्ट फेज आ जाता है, जब नेक्स्ट फेज आ जाता है तो एक एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाता है, तो हम क्या कर दें, इसमें से एक एलिमेंट वो हटा देंगे। तो इसलिए -i, जब i की वैल्यू 0 है तो 0, मतलब कोई आपको सॉर्टेड नहीं रखना है, कोई एलिमेंट नहीं हटाना है। फिर i की वैल्यू जब 1 होती है, जैसे ही i की वैल्यू 1 है तो एक आपके पास सॉर्टेड है, आपने उतना ही कम कर दिया। अब आप लूप कंपैरिजन के लिए कहां तक चलाओगे, सिर्फ यहां तक। ठीक है, आपके पास 4 एलिमेंट, जब पहले कितने थे 5, तो 4 फेजेस आपको चलाने थे, है ना, 5 एलिमेंट थे तो आपको 4 कंपैरिजन करने थे। जब 4 एलिमेंट है तो आपको 3 करने होंगे, इसलिए ये वाला माइनस कर दिया।
अब पास 2 है, 2 होगा तो यहाँ आई की वैल्यू 2 माइनस हो जाएंगे तो सिर्फ इतने एलिमेंट पे चलेगा। फिर आई की वैल्यू 3 होगी तो सिर्फ इतने एलिमेंट पर कंपैरिजन होगा। इसलिए क्योंकि मैंने आई क्यों माइनस किया है क्योंकि हर बार एक एलिमेंट मेरे पास सॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है, तो वो मैं माइनस करती जाऊंगी। पहले बार से जब हम आए तो हमने 1 माइनस कर दिया, ठीक है, दूसरी बार के फिर दूसरे फेज में आए तो मैंने 2 माइनस कर दिए क्योंकि 2 सॉर्टेड ऑर्डर में हमें मिले थे। फिर तीसरी बार में मैंने 3 माइनस कर दिए, ठीक है, क्योंकि 3, तो जितने पास होते हैं उतने हम माइनस करते जाते हैं क्योंकि हमें एक एलिमेंट मिल गया। ठीक, ये तो बात हुई इसकी। अब इसके बाद हमें यदि क्या होता है कि यदि हमारे पास फेज में आ गया तो क्या होगा, ये से यदि ग्रेटर देन है तो स्वैपिंग होगी। टैम इज इक्वल टू ए जे इज इक्वल टू ए जे प्लस 1 और ए जे प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आई का मैंने क्लोज कर दिया, पहले इफ का क्लोज कर दो, फिर जे का क्लोज कर दो और फिर आई का क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहां पर हमने कोड लिखा। अब इसे एक बार ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास के लिए मैंने चलाया 0 से लेस देन 4। लेस देन 4 का मीनिंग क्या है कि आई की वैल्यू 0 से कहां तक चलेगी, 2 3 तक चलेगी, ठीक है। तो हमने भी ऐसे किया था 0 1 2 3 पास में हमारी सॉर्टिंग कंप्लीट हुई थी। नाउ अब यहाँ पर फर्स्ट केस, जब आई की वैल्यू 0 है, जब आई की वैल्यू 0 है तो जे लूप आएगा। जे लूप कितने टाइम चलेगा, हमारे पास 5 एलिमेंट है तो 4 कंपैरिजन। देखिए अब कैसे, जे की वैल्यू 0, जे इज लेस देन n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब n की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1 और i की वैल्यू 0 है मतलब 4 है ना। इसका मीनिंग क्या हो गया, 5 माइनस 1 4। तो ये कहां तक चलेगा, 0 से लेस देन 4 मतलब 3 तक चलेगा। तो देखिए वही कंपैरिजन इसमें हुए हैं, 0 लेस देन 4 मतलब 0 to 3। तो 0 to 3 में हमने कंपैरिजन सारे में करे हैं, है ना। 12 इज ग्रेटर देन 17, 10 इज ग्रेटर देन 17, 17 इज ग्रेटर देन 11, ये सारे फेजेस हमने रन किए। ये पूरे के पूरे सारे एलिमेंट पर कंपैरिजन होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 5 एलिमेंट है तो 4 टाइम्स कंपैरिजन ये करेगा। 12 का 17 से करा, है ना, देखो चेक करो 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4 टाइम्स ये हमारा चला। ठीक, अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये एक रिड्यूस टाइम तक चलेगा। देखो कैसे, जब नेक्स्ट टाइम ये चलेगा तो 4 5 माइनस 1 माइनस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो 5 माइनस 1 5 माइनस 2 ये हो गया 3, है ना, ये क्या हो गया 3। तो ये कितने टाइम चल रहा है, देखो इसमें कंपैरिजन कितने टाइम कर रहा है, 0 हमारे पास 0 था, 1 और 2, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे तो वो चल ही नहीं रहा क्योंकि वो सॉर्टेड है, ठीक है। हर बार एक स्टेप कम होता जाएगा। ये हमारी हुई सॉर्टिंग कि इस तरह से हमारा बबल सॉर्ट होता है, ठीक है। अब देखिए अनदर केस, मैं एक केस ऐसे लेती हूं जिसकी वजह से ऑप्टिमाइज बबल सॉर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी। एक केस, यदि हमारे पास एलिमेंट ऑलरेडी कुछ सॉर्टेड हो, जैसे ये हो गया 5 6 8, ये डेटा है, सपोज कि कुछ अनसॉर्टेड है और कुछ सॉर्टेड है, ठीक। अब हमारे पास मैंने कहा फर्स्ट पेज यदि हम देखें पास 1, ठीक, पास 1 में 12 इज ग्रेटर देन 17, नो, तो ये ऐसे ही फर्स्ट पेज में था 6 8,
12 इज ग्रेटर देन 17, नो, तो कंट्रोल यहाँ पास हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने 17 इज ग्रेटर देन 5, यस, स्वैपिंग हो गई। अब कंट्रोल यहां पास हो गया। 17 इज ग्रेटर देन 6, यस, तो 12, 5, 6, 17, 8। 17 इज ग्रेटर देन 8, 12, 5, 6, 8, 17। ये सॉर्टेड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पास वन में एक एलिमेंट हमारा सॉर्टेड हो गया। तो नेक्स्ट में कितने एलिमेंट जाएंगे? 4 जाएंगे। 12, 5, 6, 8, एक रिड्यूस हो गया। इस रिड्यूस की वजह से मैंने क्या किया है? माइनस आई किया है, एक रिड्यूस हो गया। ये कंपैरिजन मुझे नहीं करना होगा। पास 2, ठीक। अब मैंने कहा 12, अब मेरा कंट्रोल यहां है, 12 इज ग्रेटर देन 5, यस, तो स्वैपिंग हो गई। फिर इसके बाद 12 इज ग्रेटर देन 6, यस, फिर इसके बाद 12 इज ग्रेटर देन 8, यस, तो 5, 6, 8, 12, ये दोनों सॉर्टेड हो गए। अब पास 3 में 3 एलिमेंट गए, 5, 6, 8, ठीक है। 5, 6, 8, 5 इज ग्रेटर देन 6, नो, तो कंट्रोल यहां पास हो गया, ठीक, 6 पर आ गया। फिर 6 इज ग्रेटर देन 8, नो, कंट्रोल यहां आ गया। पास 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब पास 4 में यहां पर हमारे पास 12 और 17 है, 12 और 17 है, ठीक। अब इसके बाद ये हमारे 3 सॉर्ट हो गए, यहाँ 2 सॉर्ट हो गए थे। इसके बाद पास 4, ठीक है, पास 4, 5, 6, 5 इज ग्रेटर देन 6, नो, तो ये हमारा ये 8, 12, ये भी सॉर्टेड हो गया और फर्स्ट एलिमेंट होता ही सॉर्टेड। तो मीन्स 5 थे और 4 फेज में हमारा सॉर्ट हो गया। पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या कि यहां पर जब हमारी लिस्ट थी ये ऑलरेडी सॉर्टेड थी, तो हमने पास 3 और पास 4 यहां पर ही हमारी सारी लिस्ट सॉर्ट हो गई थी। तो पास 3 और पास 4 हमने क्यों करे? क्योंकि हमने बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम ये बनाया था, तो इसलिए मुझे चाहे वो सॉर्टेड है या नहीं है मुझे मैंने किए, ठीक है। हमारा ये लॉजिक वहां तो बिल्कुल फिट बैठता है जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिया, लेकिन इस केस में जब मैंने पास 3 पास 4 यहाँ पर ऑलरेडी ये चीजें सॉर्टेड आ गई थी, मेरी लिस्ट के कुछ एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो फिर ये पास की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बबल सॉर्ट का जो हमारे पास बेसिक एल्गोरिथम है वो पूरा चलता है चाहे हमारे एलिमेंट सॉर्टेड है या नहीं है। लेकिन बाद में हमारा जो अपडेटेड बबल सॉर्ट आया उसमें उन्होंने कहा कि यदि हमारा सॉर्टेड है तो हम आगे के स्टेप्स क्यों करें, दैट इज फुलिश टास्क। कि आगे के कुछ एग्जांपल्स पर ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया कि हाँ उसमें 5 एलिमेंट थे तो 4 एलिमेंट तक हमारा काम खत्म हुआ, लेकिन यहाँ 5 एलिमेंट है लेकिन हमारे पास 2 स्टेप में ही काम खत्म हो जाना चाहिए, आगे हम क्यों करें? ठीक है करने पर भी सही आ रहा है लेकिन ये एक्स्ट्रा है। तो ऐसे केस में जब हमारे पास आप देख रहे हैं कि यदि कोई भी कंडीशन में नहीं जा रहा है ना, यदि हमारी स्वैपिंग नहीं हो रही है किसी फेज में तो वो वहीं ब्रेक कर जाना चाहिए, ठीक है। स्वैपिंग हो रही है, ये स्वैपिंग देखो ये दोनों फेज क्यों रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्वैपिंग की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। यदि ऑलरेडी सॉर्टेड नहीं होता है तब स्वैपिंग की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करें कि कुछ ऐसा स्टैंडर्ड बना लें कि यदि वो इसमें नहीं गया है ना, पूरा सब कुछ होने पर वो ये लूप चलने पर यदि वो इसमें नहीं गया तो इट मीन्स क्या है कि मुझे नेक्स्ट फेज पर नहीं जाना चाहिए, है ना। कुछ ऐसा इंडिकेशन बना लूं कि यदि वो इस पूरे लूप के चलने में इस कंडीशन
कंडीशन में गया ही नहीं, है ना, इस कंडीशन के अंदर नहीं गया, तो मैं क्या करूं, मैं उसे ब्रेक कर दूं। देखो कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए यहां मैंने फ्लैग की वैल्यू 0 ले ली, ठीक है। यदि वो इस कंडीशन में गया तो फ्लैग की वैल्यू 1 होगी। कंपैरिजन हुआ है तो इट्स ओके, फिर तो नेक्स्ट फेज में जाएगा ही। और यदि कंपैरिजन नहीं हुआ है तो फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं होगी, और 1 नहीं होगी तो मैं क्या करूं, मैं यहां बाहर आके जो आई का था हमारा इफ कंडीशन में, ये जे का लूप बंद, और यहां पर है ना, यहां इसके बाद मैं क्या करूं, चेक करूं इफ, है ना, इसके बाद मैं चेक करूं इफ फ्लैग नॉट इक्वल टू 1, है ना, फ्लैग नॉट इक्वल टू 1 कह सकते हैं, फ्लैग नॉट इक्वल टू 1 देन ब्रेक, और फिर आई लूप क्लोज। ठीक, ये मैंने इसके बाद का यहां लिखा है। अब आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूं, कि जैसे ही यहां पर ये है कि 5 6, देखो 5 इज लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो वो इस कंडीशन में गया ही नहीं। 5 इज ग्रेटर देन 6, नो। 6 इज ग्रेटर देन 8, नहीं, तो इस कंडीशन में नहीं गया। इस कंडीशन में नहीं गया तो फ्लैग की वैल्यू 0 है, फ्लैग की वैल्यू 0 है तो 0 नॉट इक्वल टू 1, यस, कंडीशन ट्रू, ब्रेक हो जाएगा। आगे आई लूप चलेगा ही नहीं, आगे के फेजेस में जाएगा ही नहीं। दैट इज कॉल्ड दिस थिंग, जो मैंने ये फ्लैग लगाया है ना, ये फ्लैग, ये दैट ऑप्टिमाइज्ड बबल sort, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइज्ड बबल sort। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों एल्गोरिथम एक्सप्लेन किए कि बबल सॉर्ट क्या होता है। बबल सॉर्ट ये कहता है, बेसिक बबल सॉर्ट ये कहता है कि हम फेजेस पूरे करेंगे। यदि हमारे पास 5 एलिमेंट है तो हम 4 फेजेस में पूरा सॉर्ट करेंगे, वेदर कि हमारा फर्स्ट फेज में ही कोई सॉर्टेड में लिस्ट आ जाए। ठीक है, आप अनदर एग्जांपल ले लो, कुछ इस तरह से आ जाए आपके पास 1 2 3 4 5 8, तो सिर्फ आपको ये पूरी लिस्ट आ गई। तो इसमें आपको क्या है, आप 5 फेज करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये इस कंडीशन में जा ही नहीं रहा है, तो वो फर्स्ट फेज में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन 2, नो। 2 इज ग्रेटर देन 3, नो। 3 इज ग्रेटर देन 4, नो। 4 इज ग्रेटर देन 5, नो। 5 इज ग्रेटर देन 8, नो। तो मीन्स इस इफ कंडीशन में गया ही नहीं, सिर्फ एक बार जे लूप रन हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को यदि ऐसा है तो सिर्फ ये पास 1 में ही कंप्लीट हो जाएगा, वो इसे ही सॉर्टेड ऑर्डर बोल देगा। इसमें तो हम ऐसा नहीं करेंगे ना कि 5 एलिमेंट है तो 4 हम बनाए। तो ये हमारा ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम है। अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यदि कोई बात करे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे मैं एक और वीडियो बना दूंगी, लेकिन यहाँ पर बेसिकली बस हमें ये समझना है कि मैक्सिमम केस कितने होते हैं। मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बेस्ट केस तो केवल यदि वो जाता है कि एक बार तो रन हो गई, है ना, 0 to n, एक बार तो वो जाएगा ही, तो हमारा जो बेस्ट केस है वो 0 to n हो। ठीक है, n की चाहे यदि बेस्ट केस क्या है 1 2 3 4 5 6, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। सिर्फ एक कंपैरिजन, i इज इक्वल टू 0 फर्स्ट फेज होगा, j इज इक्वल टू 0 में ये पूरा एक बार चेक होगा और हर बार कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार यदि ये 0 to n चल रहा है तो मतलब हमारी O है। वर्स्ट केस वो होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन आपको करने पड़ते हैं। लाइक कोई अनसॉर्टेड लिस्ट दे दी किसी ने 4 3 2, है ना,
4 3, ये 5 एलिमेंट की लिस्ट दे दी किसी ने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सारे ही कंपैरिजन करने पड़ेंगे, कुछ भी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। देखिए 7 इज ग्रेटर देन 6, यस। फिर 7 यहाँ पे आएगा 7 इज ग्रेटर देन 5, यस। पहले यहाँ था, फिर यहाँ, और फिर अब यहाँ। अब 6 5 7 इज ग्रेटर देन 4, यस। अब 6 5 4 7 इज ग्रेटर देन 3, यस। यहां पर जाकर ये सॉर्ट हुआ। कितने कंपैरिजन करने पड़े मुझे, 1 2 3 4 कंपैरिजन करने पड़े। 5 एलिमेंट थे तो मुझे कितने कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं, 4 कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं। 4 टाइम चला, तो मतलब जब 5 थे तो मुझे 4 कंपैरिजन करने पड़े। मींस n है तो मुझे n-1 कंपैरिजन करने पड़े। फिर नेक्स्ट फेज में कितने एलिमेंट बचेंगे, n-1, तो मुझे कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, n-2। फिर नेक्स्ट फेज में मेरे पास कितने बचेंगे, n-2। हर बार कम होता जा रहा है तो n-3। तो ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि ये 1 नहीं आ जाता, है ना। जब तक कि ये एक ही एलिमेंट नहीं बच जाता तब तक ये चलता रहेगा। इट मींस टोटल केस कितने हो गए, यदि हम देखें टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, n-1 प्लस n-2 कंपैरिजन, n-3 कंपैरिजन, फिर +2 +1। तो ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि हमें केवल 1 कंपैरिजन नहीं रह जाएगा, एक एलिमेंट नहीं रह जाएगा। तो अब यदि मैं इनका सम निकालती हूं तो आपको पता है एपी का सम क्या होता है, n/2 Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एपी की सीरीज का आई होप आपको पता होगा मैथ्स में। तो हमने क्या किया, Sn टोटल टर्म्स हमारे पास जो भी है टोटल सम निकालना है। टोटल कितनी है, n-1। इस सीरीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1 + 2 n-3 प्लस n-2 प्लस n-3, ये लिख सकती हूँ। तो हमारे पास टोटल टर्म कितनी है, n-1/2 2a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n-1 माइनस, देखिए क्या है, n की वैल्यू क्या है n-1, तो n-1 माइनस 1। डी क्या होता है, डिफरेंस होता है, डिफरेंस 2 - 1 1। तो ये क्या आ जाएगा, n-1/2 2 प्लस n-2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, n-1/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, n² माइनस n/2। तो मतलब हमारे पास ये क्या हो गया, ON²। मैक्सिमम टाइम हमारी कितनी चलेगी, ON²। ठीक है, इस तरह से हमने ये निकाला। तो जब बेस्ट केस जब होता है, जब हमारी पूरी लिस्ट सॉर्टेड है, हमें सिर्फ एक बार ये पूरा फेज जाएगा, 0 to n चलेगा। ठीक है, कि एक बार बस वो कंपेयर करता रहेगा कि ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है। ठीक, तो इसलिए हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो हो गई ON। और वर्स्ट केस में क्या होंगे, वर्स्ट केस में हमारे मैक्सिमम कंपैरिजन होंगे। मैक्सिमम कंपैरिजन मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फेज में n-1, फिर सेकंड में n-2 करने पड़ेंगे, फिर n-3 करने पड़ेंगे, फिर लास्ट में जब तक 1 कंपैरिजन नहीं रह जाता तब तक हमें सॉर्ट करना होता है। और तब को सॉर्ट करके हमने देखा ये हमारे पास आया, इसमें हाईएस्ट डिग्री n² है तो हम n² लेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होता है किसी भी पॉइंट पर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।